हेलो एवरीवन, मैं एंकर विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं इस कमाल के सेशन में। दोस्तों, कहते हैं कि काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए। पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है, नंबर ऐसे लाओ कि इतिहास बन जाए। बाकी आज हमारे साथ एक ऐसी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक नया इतिहास रचा है, ऑल इंडिया लॉ में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करके। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि लॉ में हाईएस्ट नंबर्स कितने हो सकते हैं। आपकी सोच से भी परे नंबर स्कोर किए हैं सौम्या ने। सौम्या हमारे साथ हैं। सौम्या, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सेशन, अमेजिंग सेशन, क्योंकि आज हमारी और आपकी कन्वर्सेशन न जाने लाखों स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने वाली हैं। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर स्कोरिंग 98 मार्क्स इन लॉ, जो कि ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के जो भी आपने कहा, एंड ये बहुत अनएक्सपेक्टेड मोमेंट है मेरे लिए भी, और आई थिंक इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और टीचर्स सबको ही जाता है। एंड ये हो सकता है कि ये नॉलेज गेन करने के चक्कर में हम मार्क्स ले आते हैं। क्या बात है। मैं एक चीज कहूंगा सौम्या की 98 मार्क्स, मतलब इट्स लाइक हम हमेशा एक लिमिट सोचते हैं ना, राइट? हम इतने मार्क्स मिल जाएं तो आई विल बी वेरी हैप्पी एंड माय फैमिली विल बी हैप्पी। सो हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ अ फैमिली को कैसा लगा जब उन्होंने सुना कि 98 मार्क्स ऑल इंडिया टॉप? कैसा माहौल था घर पे? सर, पहले बात तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरे लॉ में इतने मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि जैसे मेरे वीकली टेस्ट वगैरह थे तो मार्क्स कटते थे, तो मेरे को खुद यकीन नहीं हुआ कि मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं। माय पेरेंट्स वर रियली हैप्पी एंड प्राउड, एंड वो बहुत ज्यादा खुश थे कि एक ऑल इंडिया में हाईएस्ट नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। राइट, सो विल स्टार्ट विद द बेसिक जर्नी। हम लोग आपके जीवन के कुछ बेसिक मोमेंट्स के बारे में शुरुआत करेंगे। सो आपका सबसे पहले सीए फाउंडेशन का रिजल्ट कैसा रहा आपका? सर, आई गॉट 333 आउट ऑफ 400 एंड डिस्टिंक्शन के साथ पास हुई, एंड आई वाज रियली हैप्पी विद माय रिजल्ट। एंड नेक्स्ट डे जब मुझे कॉल आया सर इसका कि मेरे 98 आए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ही ग्रेटफुल और ओवरवेलमिंग जो सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि मैं पहले से ही खुश थी कि मैं पास हो गई विद डिस्टिंक्शन एंड इतने अच्छे नंबर आए हैं। बट उसके बाद मुझे पता चला कि ये और भी खुशी की बात है कि जो मुझे इतने स्कोर मिला मेरे लॉ में। क्या बात है, क्या बात है। सो आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही, मतलब बेसिक स्कूलिंग आपकी कैसे रही? सर, मेरी स्कूलिंग सेंट मार्क्स से हुई है, सेंट मार्क्स जनकपुरी, एंड आई गॉट 96.6 परसेंटाइल इन माय 12th स्टैंडर्ड। वाह 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 वाह, मतलब शुरू से ही इंटेलिजेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली के लिए ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था कि हमारी बिटिया के मतलब कहीं पर भी कम मार्क्स आएंगे। मुझे लगता है वो लोग सब श्योर थे कि जब शुरू से टॉपर है तो डेफिनेटली सीए में भी टॉप करने वाली है। ऐसा कुछ था? नहीं सर, एक्चुअली सीए फाउंडेशन बहुत अलग एक रूट था, तो मेरे पेरेंट्स को था कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ एंड मेक अस प्राउड। एंड जब मेरे को पता चला कि हाँ ये सब हो गया है, बिकॉज 96% लेके आई, तो वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मेहनत मैंने पूरी करी, यहाँ पे भी उसी फोकस से जब मैं आगे बढ़ती रही तो मेरे ये मार्क्स भी आ गए, तो पेरेंट्स वर रियली हैप्पी। वाह, ग्रेट। तो आपको सीए के लिए मोटिवेट किसने किया? फैमिली से मिली मोटिवेशन या बाहर से? मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मोटिवेट किया। माय मदर वांटेड कि मैं इस जर्नी को जो है चूज करूं, एंड उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, पॉजिटिवली मोटिवेट किया, एंड मेरे फादर ने मेरे को नेगेटिवली मोटिवेट किया। तो मेरी मॉम मेरे को हाइप करती रहती हैं और मेरे पापा मेरे को जमीन से जुड़े रखते हैं। वाह वाह, तो वही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यही वाला फैक्टर जानना चाह रहा था कि नेगेटिव मोटिवेशन कैसे किस तरीके से। मैं थोड़ा सा और उसके एलैबोरेटेड फॉर्म में जानना चाहूंगा। सर मेरे जब मार्क्स आए थे 12th के, तो माय मार्क्स वर 97, 97, 97, 97, 95 एंड 95, तो ये मार्क्स थे मेरे। तो माय फादर सेड कि अगर आप 4 मार्क्स और ले आते उन 2 सब्जेक्ट्स में, तो वो पूरी लिस्ट में 97 हो जाता। तो वो 97 परसेंटाइल बेस्ट 4 की नहीं देखी गई, वो 4 मार्क्स देखे गए। अब सीए फाउंडेशन का जब रिजल्ट आया तो आई नो मेरे अकाउंट्स में थोड़े कम मार्क्स आए हैं। तो माय फादर सेज कि आप लॉ में ले आए हो, लेकिन आप अकाउंट्स में अभी भी रह गए हो, तो उस पर और फोकस करो इंटर पे। तो एक नेगेटिव मोटिवेशन होता है कि वो सोचते हैं कि मैं और बेटर कर सकती हूँ इससे। वो आपको एक सेल्फ ऑडिट के लिए मोटिवेट करना, मतलब हम इसको नेगेटिव मोटिवेशन के साथ साथ सेल्फ ऑडिट के लिए मोटिवेट करना भी कह सकते हैं, और जिसकी इसमें बड़ी मुख्य भूमिका होती है। सो ग्रेट 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 ग्रेट। तो हाईएस्ट स्कोर करने के लिए आपका प्रिपरेशन मॉडल कैसा था?
किस तरीके से प्रिपेयर किया, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि आखिर सौम्या ने ऐसा क्या किया, सौम्या की क्या प्रिपरेशन मॉडल रहा कि टॉप कर सकें, वो बच्चे भी टॉप कर सकें। सर आई थिंक पारस के जो वीकली टेस्ट थे पारस इंस्टीट्यूट के, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया। मेरे वीकली टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, तो मैंने गौरव सर से कंसल्ट किया और उन्होंने मेरे को बताया कि कहाँ पे लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो और कहाँ पे कुछ सेक्शंस कोर्स कर सकते हो। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन बैंक पढ़ा एंड वहाँ से क्वेश्चंस जो थे सारे रिवाइज करे, UTFTs मैंने पूरे दिए अपने। तो आई थिंक वहाँ पे एक टेस्ट सीरीज का जो है रोल रहता है कि आप जब 3 घंटे बैठ के पढ़ते हो, 3 घंटे बैठ के कोई भी टेस्ट पेपर देते हो, तो वो आपके साथ आपको दोबारा रिवाइज हो जाती है एक चीज। एंड आई थिंक वो टेस्ट सीरीज ने मेरे को बहुत हेल्प किया। उसके बाद आई हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स, मैं खुद के नोट्स से पढ़ती हूँ। तो वहाँ पे गौरव सर के नोट्स थे, मेरे पास बुक्स थी, तो मैंने दोनों को कोलैब कर दिया। तो आई थिंक वहां से मेरे को जो मेरे कॉन्सेप्ट्स थे वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गए। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ऑनलाइन कोचिंग का एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्योंकि 2020 वाज रियली वेरी चैलेंजिंग और हाँ जी। ऐसे में डर भी था, बाहर निकले तो डर, बाहर तो निकलने का कोई चांस ही नहीं था, और ऐसे में घर में रह करके एक नई मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम को हम लोगों को अपनाना था। तो ऐसे में इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस के आपके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे? सर अनएक्सपेक्टेड था ऑब्वियसली लॉकडाउन होना, बट पारस इंस्टीट्यूट में जैसे बोला गया था कि आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो वही विद इन अ वीक क्लासेस शुरू हो गई। उसके बाद आई थिंक मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा था कि आपको क्लासेस डेली मिल जाती थी। एंड उसके बाद जो भी टीचर्स हैं, बी इट मंजू मैम, मनोज सर, अंजलि मैम, सोनम मैम, जितनी भी मैनेजमेंट की टीचर्स थी, उन सब ने बहुत हेल्प करी और कोऑर्डिनेट किया है हर टाइम। तो आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस में इतना डर नहीं लगा, क्योंकि एक पर्सनल टच था। टीचर्स को आप कॉल कर सकते हैं, उनकी टाइमिंग मिलती है, तो वो डाउट्स ले लेते हैं सारे। तो वो एक पर्सनल टच था, इसकी वजह से इतनी दिक्कत नहीं हुई। वैसे भी मैं वर्चुअल बैच की हूँ, तो मेरे को अगर डाउट्स लेने होते तो मैं वैसे भी कॉल्स पे ही लेती। तो ऑनलाइन में इतना डिफरेंस आया नहीं, क्योंकि वो टीचर्स के साथ एक पर्सनल टच हमेशा से ही रहा। ग्रेट ग्रेट। तो आपने होमली फील करा पारस इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ते हुए, होम में रह करके इंस्टीट्यूट को होमली फील करा आपने? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो कौन सा सब्जेक्ट आपका हमेशा से एक इंटरेस्टिंग रहा है? मतलब लॉ तो रहा ही, ऑब्वियस है, लॉ से तो हमें एक इसी वजह से आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और आपके क्या चीजों में इंटरेस्ट रहा? सर जो भी मेरे सब्जेक्ट्स थे मेरे को इसलिए ज्यादा पसंद आने लग गए क्योंकि जो नॉलेज हमें मिल रही थी उन सब्जेक्ट से, बी इट इकोनॉमिक्स, बी इट अकाउंट्स हमने 12th में थोड़ा बहुत कवर किया था, लेकिन जब सुरेंद्र सर ने समझाना शुरू किया तो उससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, क्योंकि एक लॉजिकल रीजनिंग दी सर, हर चीज के पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग थी। तो आई थिंक उसकी वजह से और इंटरेस्टिंग हो गया अकाउंट्स भी मेरे लिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स में भी विवेक सर थे, और इंग्लिश तो फेवरेट है ही मेरा, इंग्लिश में तो लिखना बहुत पसंद है। एंड इकोनॉमिक्स, BCR, ये सारे सब्जेक्ट्स थे, एंड मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में मैं थोड़ी वीक थी पहले, बट ऋतु मैम ने बहुत हेल्प करी मैथ्स में गेन करी। तो टीचर्स के साथ आपका अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, जिस एलिब्रेटेड फॉर्म में बताया। ओके, हाँ जी। टेस्ट सीरीज के बारे में मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पारस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत सुना है, बिकॉज आपसे पहले मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया है और हर कोई उस सीरीज को लेकर के बहुत कुछ कहता है, तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ इस बारे में। सर वीक में हमारे 2 से 3 टेस्ट होते ही होते हैं, तो अगर आप पढ़ना ना भी चाहो तब भी आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको टेस्ट देना होता है। एंड यही सजेशन रहता है कि आप सारे टेस्ट लो, क्योंकि आपकी रिवीजन अपने आप हो जाती है उनसे। उसके बाद जब आप का सिलेबस खत्म हो जाता है, तब पारस आपको यूनिट टेस्ट और फाइनल टेस्ट प्रोवाइड कराता है, जिसमें यूनिट टेस्ट 3 होते हैं और फाइनल टेस्ट 2 होते हैं। इसकी वजह से पूरा सिलेबस कवर हो जाता है और आपको डर नहीं लगता एग्जाम्स के बाद, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको लगता है कि अरे यही तो हम बैठ के पेपर दे रहे थे। मैंने अपने UTs और FTs को भी उतना ही सीरियसली लिया जितना मैं अपने फाइनल टेस्ट को ले रही थी। तो इसकी वजह से टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करती है। ओके, ग्रेट। ये तो हमने टेस्ट सीरीज की बात करी। जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का बहुत रोल होता है, और ऐसे में जब हम कोरोना से जूझ रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी, तो ऐसे में कभी PDF आ रही है, कभी जा रही है, टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। सो आपका मॉड्यूल कैसे रहा, टेलीफोनिकली भी और ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, किस तरीके से आपका फॉर्मेट चलता था? सर हमें टीचर्स के रोज कॉल्स आते थे कि आपने क्लास अटेंड करी है, आप होमवर्क कर रहे हो, आपने टेस्ट दिए हैं नहीं दिए। तो एक सिस्टम था, एक मैनेजमेंट सिस्टम था जहाँ पे सब बातचीत होती रहती थी, कम्युनिकेशन होती रहती थी, जिसकी वजह से मैनेजमेंट अच्छा रहा। उसके बाद जैसे अगर मेरा कोई टेस्ट खो गया है तो टीचर्स होती थी, मैं उनको मैसेज कर देती थी कि ये टेस्ट है, इस डेट पे है।
मंथली रिपोर्ट्स आती हैं तो राजकुमार सर होते हैं, उनको मैसेज कर दीजिए, वो बता देते हैं मंथली रिपोर्ट्स के लिए। तो एक कॉल अवे थे हर टीचर कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कॉल करो, मैसेज करो और हमें बता दो आपकी दिक्कत, वो उसी टाइम उसका सोल्यूशन निकाल के दे देते हैं। तो प्रोएक्टिव टीम आपको मिली है पारस इंस्टीट्यूट की, जिसके हाँ साथ जी। आपने आपका ये इजी हो गया घर पे रह करके पढ़ना। हाँ जी अच्छे से। ओके, तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपके और भी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी जिन्होंने सीए में एनरोल किया होगा, और आपकी उनसे चर्चाएं भी होती होंगी कि उनके इंस्टीट्यूट ने क्या करवाया। तो ये पारस इंस्टीट्यूट और दूसरे इंस्टीट्यूट की अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करें, या जैसा आपके फ्रेंड्स ने बताया, तो आप पारस इंस्टीट्यूट को कैसे डिफर पाती हैं? सर, एक पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। फर्स्ट, अगर गौरव सर की बात करें तो गौरव सर एग्जाम्पल्स देते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस देते हैं, और कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं और हम उनसे रिलेट कर पाते हैं। तो एक पढ़ाने का तरीका अलग होता है। उसके बाद एक बहुत फ्रेंडली वे है। अगर सुरिंदर सर को कभी भी डाउट्स के लिए कॉल करें तो सुरिंदर सर ये नहीं पूछते कि आपका डाउट क्या है, वो पहले ये पूछते हैं आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। तो वो बिल्कुल हटके है, एक पर्सनल टच है। उसके बाद पढ़ाने का तरीका अलग होने की वजह से और टेस्ट सीरीज अलग होने की वजह से एक मोटिवेशन भी मिलती है, और अलग से क्लासेस भी चलती हैं मेडिटेशन वगैरह की, तो उसकी वजह से आप काम रहते हो और फोकस रहते हो। तो आई थिंक इसलिए पारस डिफर करता है। डेफिनेटली, क्योंकि इस चीज़ पे बहुत जोर दिया जाता है पारस इंस्टीट्यूट में कि आपकी मोटिवेशनल क्लासेस चलें, मेडिटेशन के लिए कुछ इस तरीके की पर्सनल रिट्रीट्स काइंड ऑफ भी चीज़ें करवाई जाएं, ताकि आपकी ओवरऑल बेस्ट के ऊपर काम किया जाए। दैट्स वेरी ग्रेट। क्योंकि मैंने जब जिस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है, तो वो बताते हैं कि जब हम लोग कंपनीज में जाते हैं सो एक अलग स्टैंड होता है हमारा, क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी होती है। मार्क्स तो बोलते हैं, पर्सनैलिटी हमारी बोलती है। तो एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आप इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हैं? सर, मैं पारस से इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ओके, तो अब आगे क्या एक्सपेक्टेशंस है रिजल्ट्स में और सारी चीजों में? सर, एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि एक रैंक लानी है, बट ये है कि प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि प्रेशर में गिर सकते हैं। तो फोकस उतना ही रहेगा और प्रिपरेशन भी उतनी ही रहेगी, पर बेस्ट देना है और बाकी डेस्टिनी के ऊपर है। डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि लगभग बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस हैं पारस इंस्टीट्यूट की, और बहुत जल्दी हम एक वीडियो टूर भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें बिल्कुल जीवंत रूप में आप पारस इंस्टीट्यूट को महसूस कर पाएंगी घर पे बैठे हुए। और यही हमारी कोशिश है, क्योंकि पैन इंडिया बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं पारस इंस्टीट्यूट के साथ उन्होंने ज्वाइन किया है, और नेशनली इंटरनेशनली भी मुझे पता लगा कि स्टूडेंट्स एनरोल होना चाह रहे हैं, बट वो क्योंकि टाइम फ्रेम का थोड़ा सा इश्यू था, तो नेशनल स्टूडेंट्स ने एंजॉय किया। और आप ही की तरह मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करने वाला हूँ, कोई असम से है, कोई बंगाल से हैं, बेंगलोर से हैं। सो पारस इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी आप सभी को बुलाने भी वाला है। जैसी ये सिचुएशंस नॉर्मल होंगी, मेरी उनके साथ कन्वर्सेशन थी इस बारे में। विल गोना हैव अ अमेजिंग पार्टी टुगेदर, एक बहुत अमेजिंग गेट टुगेदर होगी। और आप अपने जो भी अब नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए अभी पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने वाले हैं, जो सीए की कोचिंग के लिए एनरोल करने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने टीचर्स पे भरोसा रखो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि अगर खुद पे ही भरोसा नहीं होगा तो आप स्कोर कैसे ही कर पाओगे। एंड जो आपके टीचर्स कह रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपके पीछे खड़े हैं, तो उनकी सुनो, क्योंकि आई गेस वो सही कहते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। तो मैं कुछ और भी जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अभी ये तो हमारी कन्वर्सेशन चल रही है पारस इंस्टीट्यूट के बारे में, आपके स्कोर के बारे में। आपकी फैमिली में अभी आपके साथ कौन है यहाँ पे? माय पेरेंट्स, मम्मा है, पापा है और मेरा छोटा भाई है। ओके, ग्रेट। तो मैं चाहूंगा कि अगर वो लोग भी कैमरे पे आ सकें और वो भी आपकी इस जीत का जश्न मना सकें ऑन कैमरा, इफ पॉसिबल, सो मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा। 1 सेकंड। जी 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 प्लीज। नमस्कार सर, मैनी कंग्रेचुलेशंस। आपकी बिटिया ने इतिहास रचा है। 98 मार्क्स लॉ में स्कोर करने, ऑल इंडिया टॉप रैंक लाना, ये बाकी बड़े गर्व और गौरव का विषय है। सो कैसा माहौल था घर पे जब आपकी बिटिया ने टॉप स्कोर किया? सर, एक्चुअली टॉप स्कोरर तो पहले भी रही है अपने स्कूल टाइम्स में, स्टूडेंट लाइफ में अपनी, बट ये एक डिफरेंट ही था उसकी जर्नी। सीए फाउंडेशन के लिए उसको करना, क्वालिफाई करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में करना, प्लस अच्छी रैंकिंग लाना, एंड उसके बाद नेक्स्ट जब लॉ का उसका रिजल्ट आया या उन्होंने बताया बाद में, तो इट वाज चेरी ऑन द केक। सो आई थिंक वी आर वेरी वेरी हैप्पी। ग्रेट। वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड पेरेंट्स।
तो आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आपने उस केक को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, जो चेरी वाला केक। यस एब्सोल्युटली। तो अभी मुझे, जैसे सौम्या ने बताया कि पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट करा और मुझे सेल्फ ऑडिट करने के लिए पापा ने प्रोत्साहन दिया। तो मैं पापा से भी जानना चाहूंगा, सौम्या के पापा से, कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा टॉप स्कोर को लेकर के और पारस इंस्टीट्यूट के साथ स्पेशली। अच्छा रहा जी, बहुत अच्छा रहा, पर नालायक तो नालायक ही होते हैं बच्चे हमेशा। ये नालायक नंबर 1 है मेरे लिए। और देखिए नालायक ने टॉप स्कोर कर दिया है। ओके, सर नालायक में भी एक लायक छुपा होता है। क्या बात है। अब ये समझे, ये बात समझे तो समझे ना जी, इसमें भी लायक छुपा होता है। डेफिनेटली। इसको नालायक मैं तो हमेशा नालायक ही मानूंगा, जब तक जिंदा हूँ तब तक ये मेरे लिए नालायक है। और ये बहुत लायक बच्चे हैं। सो मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद पारस इंस्टीट्यूट? इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस सर, रियली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। स्कूल टाइमिंग में भी इसके स्कूल्स के साथ भी मेरा अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है, प्लस अभी जो इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, हम एसोसिएट हुए हैं, इसके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस उतना ही अच्छा रहा है जितना स्कूल टाइम में था। सो मैं आगे भी होप करती हूँ कि पारस के साथ जुड़े रहने से मैं कुछ और अच्छा एसोसिएट होके और गुड फील करूँ। डेफिनेटली। तो आगे सर ये इंटरमीडिएट भी अपनी वहीं से कर रही है। जी, मुझे सौम्या ने बताया। सो थैंक यू सो मच मैम एंड सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और अब मैं फिर से सौम्या को बुलाना चाहूंगा स्क्रीन पे, ताकि हम लोग सौम्या के साथ। थैंक यू फॉर हैविंग अस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सौम्या, इट वाज रियली हैविंग ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। और डेफिनेटली ये इंटरव्यू जो है मोटिवेट करता रहेगा आगे आने वाली बहुत सारी जनरेशंस को। आप इसी तरीके से तमाम बुलंदियों को छूते रहें। मेनी कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। विद दिस I wind up this session. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you.